नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। साईं बाबा सदैव अपने भक्तों के दिलों में राज करते हैं और उसका कारण सिर्फ उनके चमत्कार ही नहीं, बल्कि उनकी सादगी, उनकी इंसानियत और एकता को समझाने का तरीका भी है। बाबा को तो गुरु का दर्जा प्राप्त है और शिरडी में हर साल बाबा की एक छवि देखने के लिए साईं भक्त लाखों की संख्या में आते हैं। यूँ तो साईं बाबा के कई सारे चमत्कार हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ऐसे चमत्कार को आपके आगे प्रस्तुत करने वाले हैं जिससे आप दंग रह जाएंगे। ये सारे चमत्कार बाबा ने अपने जीवन काल में किए थे और ये सारे चमत्कार मनुष्य की सोच से भी बाहर है, लेकिन साईं भक्तों के लिए ये सारे चमत्कार उनके प्रति निष्ठा और विश्वास की डोर को मजबूत बनाने के जरिए हैं और मानवता को पाठ पढ़ाने के साईं बाबा के तरीके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम इसी तरह हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिए जलाते थे। इसके लिए वे बनिए से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कहा कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहां से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिए जल गए और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफी मांगी तो बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी भी झूठ मत बोलना। इस कहानी से बाबा उन बनियों को यह सीख दे गए कि चाहे जो हो जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। एक बार बाबा के भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आए और जब वह जाने लगे तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनके भक्त परेशान होने लगे और बाबा से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। बाबा ने कहा, हे भगवान, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है और तत्काल ही बारिश रुक गई। इस कहानी से बाबा ने ये समझा दिया कि उनके लिए अपने भक्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है और हर पल बाबा अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार शिरडी गांव में एक व्यक्ति की छोटी सी बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर पड़ी। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़ कर गए और देखा कि वह हवा में लटक रही थी। कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं थी। यह बाबा ही थे जो उस बच्ची को हाथ में पकड़े हुए थे। इस कथा से हमें पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जाकर उनकी सुरक्षा करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जा रहे हो? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे बाबा। बाबा ने कहा, कल ही चले जाओ। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था जो उनके पते पर वापस लौट आया। इस कथा से हमें पता चलता है कि बाबा अंतर्यामी हैं। उन्हें हमेशा अपने भक्तों और उनकी प्राथमिकताओं का अच्छी तरह से ज्ञात होता था और वे सदैव अपने भक्तों को अपने काम के प्रति श्रद्धा रखने की सीख देते थे। दत्तो पंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे लगभग 14 वर्ष से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान ही नहीं हो पा रहा था। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे भी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, इस पेट दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है कि मैं अब दर्द सहने के लायक ही नहीं रहा। इस जन्म में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का कोई पाप हो,
जो अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है बाबा। बाबा ने दत्तोपंत की ओर प्रेम पूर्वक भाव से देखकर उसके सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा, कोई बात नहीं, तुम डरो मत। उन्होंने उन्हें ऊदी का प्रसाद दिया। बाबा के आशीर्वाद और ऊदी प्रसाद से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में कभी कोई रोग और शोक नहीं हुआ। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं का भक्त कहीं भी रहता हो, बाबा उसकी मदद करने के लिए तत्काल ही उपलब्ध हो जाते हैं। साईं बाबा की चमत्कारी कहानियों के पीछे जीवन से जुड़ी कोई न कोई शिक्षा या मर्म छिपा होता है। साईं बाबा ऐसे ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपने भक्तों पर उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओम साईनाथाय नमः।